अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरीन कैलीग्राफी। आज हम लोग सबक नंबर 12 गज़ल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और तशरीह करेंगे। इससे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करती हूँ आपने उसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी होगी, तो आज आपको इस वीडियो में तशरीह में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईज़िली कर लोगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो एक बेल है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो इससे पहले मैंने सबक नंबर 12 गज़ल इसको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, देन हम इसकी तशरीह कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन है पहला, मारूजी सवालात। हाँ, एक ने मुझसे कमेंट करके कहा था कि मैं पहले क्वेश्चन आंसर्स करूं कि तशरीह करूं। तो अगर हम सही बताएं सही तरीका तो रहता है कि आप जो भी चैप्टर है तो उस जो गज़ल है जो भी है उसके पहले आप सवानियात लिख लीजिएगा। फिर सबक नंबर 12 करके सवानियात लिख लीजिएगा, जितनी भी आपको लिखनी है थोड़ी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। और फिर आप जो भी आपकी गज़ल है शेर है उसकी तशरीह कर लीजिएगा। तशरीह करने के बाद आप एक्सरसाइज और देन क्वेश्चन आंसर्स हम कर सकते हैं ना। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ, फिर आपको तशरीह बता दूँगी। तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो जो हमारा पहला है, मारूजी सवालात दर्ज झेल अल्फाज से खाली जगह भरिए। ठीक है। तो पहला क्या है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ। ये देखिए, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, यह क्या आ जाएगा, हस्ती की क्या हस्ती। ठीक है। हस्ती मीन्स होती है जिंदगी। ठीक है। मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, अपनी ज़िंदगी देकर ही लूँगा। तो मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती, ये रहा। सेकंड है, जो उजड़े और फिर ना बसे, दिल वो निराली बसती है। तो सेकंड में आ जाएगा दिल। थर्ड है, जग सूना है तेरे बगैर, आँखों का क्या हाल हुआ, ये रही, आँखों का क्या हाल हुआ। फोर्थ है, फ़ानी महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ में हैदराबाद। इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात। ठीक है, मुख्तसर तरीन सवालात। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का पानी की दो बूंद के लिए तरसना से शायर की क्या मुराद है। आँखों का पानी की दो बूंद के लिए तरसना से शायर की क्या की जगह आ जाएगा, ये शायर की ये मुराद है कि, क्योंकि जो उर्दू रहती है उसमें आप की मत लिखा करिए, मुराद है की, कह रहे हैं कि, ऐसा नहीं होता। उर्दू में हमेशा के होता है, की नहीं, की लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, इसके लिए के ही लिखा जाता है। ये मुराद है के। रो रो कर शायर के अब आंसू भी सूख गए हैं, इसलिए शायर अब दो बूंद पानी की दो बूंद के लिए भी तरस रहा है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ दिख तो रहा होगा आपको, सही है। जूम कर देती हूँ मैं, अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, महबूब के बगैर शायर को दुनिया कैसी नज़र आई। तो आप क्वेश्चन से मिलाकर लिखिएगा, महबूब के बगैर शायर को दुनिया कैसी की जगह आ जाएगा, वीरान नज़र आई। थर्ड है, फ़ानी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम। अय्याम मीन्स अय्याम किसकी जमा है, योम की। योम मीन्स होता है दिन। ठीक है। तो फ़ानी की ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरे, अय्याम कैसे गुजरे। तो फ़ानी के क्वेश्चन से मिलाकर ही लिखिएगा, फ़ानी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कैसे की जगह आ जाएगा, तंग दस्ती और परेशानी, परेशानी में गुजरे। ठीक है, परेशानी में ये लिखा है गुजरे। तो क्वेश्चन से मिला के आप लिख लीजिएगा, फ़ानी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तंग दस्ती और परेशानी में गुजरे। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात। ठीक है। तो मुख्तसर सवालात का फर्स्ट है, फ़ानी को सियासत का इमाम क्यों कहा जाता है। ठीक है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, जो फ़ानी बदायूनी की जो डेफिनेशन यहाँ पे जो दी गई, सामान्य हाथ जो दी गई है, इसकी लास्ट में ये दिया गया है, देखिए
फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ ग़ज़ल गो शोरा में होता है। शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के बास फ़ानी को सियासियात का इमाम कहा गया है। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात का सेकंड, शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है, तो ये रहा उसका आंसर। शायर के मुताबिक दिल का उजड़ना तो आसान है लेकिन बसना आसान नहीं, यही इसका निरालापन है। क्वेश्चन में क्या था कि शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है, तो इसीलिए यही कहा है क्योंकि दिल का उजड़ना तो आसान है लेकिन उसका बसना उतना ही मुश्किल है, तो यही उसका निरालापन है। तो इसके बाद क्वेश्चन है अब, फ़ानी के मुताबिक दिल का उजड़ना आसान और बसना मुश्किल क्यों है। इसका आंसर है, ये रहा उसका आंसर। फ़ानी के मुताबिक दिल का उजड़ना आसान और बसना मुश्किल क्यों है। शायर के मुताबिक दिल का उजड़ना आसान है और बसना मुश्किल है। जिस तरह कोई बस्ती मिनटों में बर्बाद हो जाती है लेकिन उसको बसने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर क्या चीज़ मुफ्त ना लेने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौत। शायर क्या चीज़ मुफ्त ना लेने की बात कर रहा है, तो यहाँ से टिक करके लिखिएगा, शायर क्या की जगह आ जाएगा मौत, मुफ्त ना लेने की बात कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो रह गई ये मेन तशरीह रह गई है ना, तो ठीक है, अब हम इसकी तशरीह कर लेते हैं गज़ल की। ये रही इसकी तशरीह, और तशरीह लिखने का पूरा तरीका मैं सबक नंबर 1 जब मैंने करवाया था तब भी एक्सप्लेन किया था, और मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम तशरीह करेंगे सबक नंबर 12 ये लिखती है हमने गज़ल। अब वो गज़ल किसकी लिखी हुई है, वो लिखती है फ़ानी बदायूनी, हमने ये लिख दिया। इसके बाद गज़ल के अशआर की तशरीह। ठीक है, फर्स्ट जो शेर है हमारा, तशरीह मीन्स क्या होता है, एक्सप्लेन करना। जो शेर है, शेर जो कहे गए हैं वो एकदम एक्सप्लेन किए हुए नहीं रहते हैं, वो लफ्ज़ों का यूज़ करके बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही जाती है। ठीक है, शेर में तो अब हमें एकदम कोई भी पढ़ेगा समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या होती है, इसी तरह उर्दू में हमारा तशरीह होता है। ठीक है, तो तशरीह में हम पहले शेर लिख लेंगे। शेर की 2 लाइनें, आप चाहो तो पूरा लिख लो या फिर आप शेर का जो पहला है और जो लास्ट है आप ये लिख सकते हो, बट मैंने पूरा लिखा है तो ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए कि ये कौन सा वाला है। इसके बाद हम क्या लिखा है, हवाला। हवाला मीन्स क्या होता है, ये जो आपका शेर है ये किस शायर ने लिखा है और कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसमें हम वो एक्सप्लेन करते हैं हवाले में कि मंदरजल अशार हमारी किताब गोहर अदब से लिए गए हैं, जिसके शायर कौन है, फ़ानी बदायूनी है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम इसकी तशरीह मतलब एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन 2 शेरों में क्या बात कही गई है। ठीक है, इन 2 अशआर में क्या बात कही गई है। तो इसमें है कि इस शेर में शायर कहते हैं कि महंगे और सस्ते का हिसाब रखना उन लोगों का काम है जिसके पास पैसा है। मेरी हालत तो इस लायक नहीं कि कुछ खरीद सकूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई चीज़ मुफ्त में लेना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुफ्त में मरना भी नहीं चाहता। मैं मौत भी अपनी ज़िंदगी देकर लूँगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट शेर थे उसकी तशरीह हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके आंसर्स लिख लीजिएगा। सेकंड है इसके बाद शेर, आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। और एक और चीज़ ये कि जो हमने हवाला लिखा है इधर हम कॉपी में लिख रहे हैं तो आप एक ही बार लिख लीजिएगा इसका हवाला, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई सी भी तशरीह करोगे तो उसका हवाला तो ऐसा कैसे सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा इसका हवाला। हाँ, अगर क्वेश्चन में आप करते हो, सॉरी एग्ज़ाम में अगर आप करते हो, एग्ज़ाम में आपके लिए आ जाती हैं तशरीहें और एक ही चैप्टर में से 2 तशरीह भी आप आ जाती हैं, तो आप फिर हवाला भी लिखोगे और तशरीह भी लिखोगे 2 बार। एक ही चैप्टर की 2 बार तशरीह आ गई, 2 शेर आ गए हैं तो भी आपको 2 बार ही हवाला और तशरीह करने पड़ेंगे। हवाला 2 बार ही आपको लिखना पड़ेगा, बट अभी हम कॉपी में लिख रहे हैं एक ही है तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड जो शेर है
اب اس کی ہم ریڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیجئے گا. تشریح کیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اجڑنا اور بسنا تو دنیا کا ایک دستور ہے، لیکن دل کا معاملہ کچھ الگ ہے. دل ایک انوکھی بستی ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ دل اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ بس پانا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ شعر کی تشریح ہو گئی ہے. اب ہم تھرڈ شعر کی کر لیتے ہیں. آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. اب تھرڈ آپ کی جو تشریح ہے کہ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح ہے. اور شعر کی تشریح ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی جدائی پر رنج و غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، رو اور کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تیری جدائی کی وجہ سے میری ہی زندگی نہیں بلکہ میرے لیے پوری جو دنیا ہے وہ ویران ہے. تیرے بغیر رو رو کر میری آنکھوں کا برا حال ہے، لیکن یہ دنیا پہلے بھی بستی تھی اور اب بھی بستی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ شعر کی تشریح ہو گئی. فورتھ ہے آپ کا دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ظالم. ظالم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ دل کی بستی کا اجڑنا یعنی دل کا ٹوٹ جانا بہت آسان ہے، لیکن دوبارہ سے اس کا آباد ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کی بستی تو بستی اور اجڑ جاتی ہے اور پھر اجڑ کر بس جاتی ہے، لیکن دل کی بستی کا بسنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے ہی بستی ہے. تو یہ جو فورتھ شعر اس کی تشریح ہوگی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اب ہمارا ففتھ جو لاسٹ شعر جس میں شاعر ہمیشہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا. کال مینس ہوتا ہے کمی. کال نہ تھا ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے. تو اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ غزل کے اس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے غم کی وجہ سے شاعر کا اس قدر برا حال ہے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کا پانی بھی اب سوکھ گیا ہے، بلکہ وہ تو خون کے آنسو بھی رو لیے. اب ان کی آنکھیں آنسو کی دو بوند تک کے لیے ترس گئی ہیں، کیونکہ اب ان کی آنکھ کا پانی سوکھ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ اس کے نوٹس تیار کر سکیں، اور کوشچن آنسرز بھی ہم کمپلیٹ کروا چکے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پورا چیپٹر پوری تشریح آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے اچھے سے اس کے نوٹس اس سے تیار کر لیں گے. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے یہ بک کمپلیٹ ہوگی تو میں اس بک کے جتنے بھی IMP کوشچنس رہیں گے میں اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ کو مدد مل سکے، آپ کی اس سے ہیلپ ہو سکے. اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.